ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो we'll start our Bhagavad Gita class. आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से माला कर रहे होंगे, अपनी भक्ति कर रहे होंगे। प्रभु आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी माला अच्छे से चल रही होंगी, भक्ति में आप खूब जोर शोर से भक्ति कर रहे होंगे। सो यही हमारी आशा है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है कि हमें भक्ति में जितना हो सकता है हमें फोकस भी करना चाहिए। और प्रभु जो ये चैप्टर भी है ना, थर्ड चैप्टर भगवद गीता का, ये भी हमें कर्म के साथ में कैसे हम लोग भक्ति करना, हमें भक्ति करनी चाहिए, वो हमें सिखा रहा है। तो ठीक है, समय वेस्ट ना करते हुए विल स्टार्ट। मेरी आवाज क्लियर है प्रभु जी? यस प्रभु। ओके ठीक है, ठीक है। सो अभी हम ना थर्ड चैप्टर में है भगवत गीता के, और अभी 15 श्लोक तक हमने पढ़ लिया। तो 15 श्लोक हरे के, कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु कुछ वायर में कुछ लूजिंग है क्या? मतलब काफी आवाज आ रही है, लग रहा है मुझे लूजिंग। यस प्रभु, अब ठीक है। डन। कुछ नॉइस आ रहा था क्या बोलते? अभी बेटर है? यस अब ठीक है प्रभु, अब ठीक है। डन। हरे कृष्णा। यस प्रभु ठीक है, अब ठीक है। ओके ओके ठीक है, मैं इसको फिर से सेट किया है ब्रो जी, अगर ठीक नहीं तो मैं हटा के फिर से यूज करता हूँ। अभी ठीक है ब्रो जी? भैया प्रभु तुम्हारी स्टार्ट हो गई आवाज। हरे कृष्णा। सो हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हैं। तीसरे अध्याय में भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि कर्म करते हुए हमें भक्ति कैसे करनी है ना। तो उसमें बहुत सारे अभी तक हमें लेसन बताए गए। भगवान एक साइकिल की भी बात करते हैं। तो पहले हम ना अपना जो लास्ट क्लास में जो हमने श्लोक का ये याद किया था,
हरे कृष्णा। सो पहले हम वही श्लोका रिपीट करते हैं, हम 16 श्लोका में हैं और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हम एक लाइन पढ़ेंगे, आप मेरे पीछे वो लाइन दोहरा सकते हैं। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तिकं चक्रम् नानुवर्तयतीह ये नानुवर्तयति यः ये अथायोरिन्द्रियारामो अयाधु इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। इसमें भगवान बोल रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो ये जो चक्र है, कौन सा चक्र बता रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में, कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा, ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रील प्रभुपाद की जाए तो पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन अपने बुक में से, के पास है तो। ठीक है, नहीं तो मैं यहां से पढ़ता हूँ। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, माय डियर अर्जुन, हे अर्जुन, one who does not follow in the human form of life the sacrifice thus established by the Veda certainly leads life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such person lives in a vain. अर्जुन को बता रहे कि हे अर्जुन, अपने ह्यूमन जो जीवन है उसमें अगर आप ये साइकिल जो चक्र मैंने बताया है उसको फॉलो नहीं करते हो तो क्या करते हैं, जो वेदांत से आया है, आपका जीवन, आप जीवन कैसा रहता है, एकदम पाप में रहता है। और लिविंग ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंसेस, और अपने इंद्रियों के लिए काम कर रहे हो, और ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा है, व्यर्थ ही है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। मोघम, मोघम मतलब व्यर्थ है। तो अभी हम इसके परपट में भी जाएंगे, पर उसके पहले हम ये वापस जाके देखेंगे कि किस चक्र की बात कर रहे हैं। जो पिछले श्लोक में ना भगवान ने एक चक्र बताया है कि हाँ देखो कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे पहले भगवान क्या बता रहे हैं कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जीव है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अन्न पे, अन्नात् भवति भूतानि, है ना, श्लोक था। तो हर एक व्यक्ति किस पे डिपेंड करता है, अन्न पे। अन्न कहां से आता है, किसी को याद है? अन्न आता है बारिश से, जब बारिश होती है तभी फसल उगती है ना। तो अन्न आता है बारिश से, और बारिश कैसे आती है, बारिश आती है जब हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ हमें कैसे पता चलेंगे, यज्ञ कैसे होते हैं, जब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो हमें कार्य दिए गए करने के लिए, वो हम करते हैं। और हमारे कार्य हमें कैसे पता चलते हैं, वो वेदांत से आते हैं। और वेद हमें किसने दिए हैं, वो भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो अगर हम इसको शुरू से आखिर तक इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर एक जो जीव है, जो अन्न पे है, और फिर अन्न बारिश से आ रहा है, बारिश यज्ञ से हो रही है, यज्ञ हमारे जो नियमित कर्म है उनसे हो रहे हैं। नियमित कर्म हमें वेदास में बताएंगे, और वेदास कृष्ण से आ रहे हैं। तो हर एक जीव जो है वो भगवान पे आश्रित है अपने हर एक चीज के लिए। तो भगवान के ऊपर आश्रय यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, तो जो इस चक्र को फॉलो नहीं करता है ना, तो उससे क्या होता है, वो उसका जीवन पाप में रहता है। पाप कैसे रहता है, अरे कुछ मिल रहा है आपको, इस भगवान ने जो साइकिल दी है, कुछ आपको मिल रहा है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप बस सैलरी ले रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, तो कैसा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, अरे ये पापी है ना। फिर इसमें एक दूसरा भी पॉइंट है कि आजकल क्या समझा जाता है कि जो अन्न है ये कहां से आ रहा है, अन्न आ रहा है
जब हम बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते हैं, जब हम बहुत सारा खेतों में केमिकल डाल देते हैं तो अन्न आता है ना। पर अन्न वैसे नहीं आता है। अन्न पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यज्ञ करना पड़ेगा, संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा। इस केमिकल से, ये फर्टिलाइजर से जितना भी अगर हम डालेंगे इस धरती में और जितना ज्यादा जो उत्पादन है उसकी इच्छा करेंगे तो उससे उत्पादन तो आएगा पर हमारा कुछ बेनिफिट नहीं है। उसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो नेचर है ये हमें सप्लाई करता है। अगर हम नेचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो ग्रेन्स जो है वो यज्ञ से आ रहे हैं और हमें यज्ञ करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और अभी हम बहुत बड़ा बड़ा ऐसे यज्ञ तो नहीं कर सकते, मतलब बहुत सामग्री लाएं, बहुत ब्राह्मणों को इकट्ठा करें, हर एक व्यक्ति ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता। तो कलयुग का हमने क्या बात किया था? कलयुग में कौन सा यज्ञ है? कलयुग का जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान के नाम के बारे में डिस्कस करना। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम लोग माला करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान पे आश्रित रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक यज्ञ कर रहे हैं और उससे प्रसन्न होके भगवान हमें ये जो धरती है, नेचर है, ये सारी चीजें हमें क्या दे रही हैं? हमें अन्न दे रही हैं, हमें बाकी सारी चीजें दे रही हैं जिसके ऊपर हम अपना आश्रय कर सकते हैं, उस पर हम आश्रित हो सकते हैं ना। राइट। तो और ये भगवान बहुत ना क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, देखो उसके बिना नहीं होगा। जितना भी अगर ये इस दुनिया में अगर आप देख रहे हो ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई ना कोई भक्त जो है वो भक्ति कर रहे हैं, कुछ एक जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान का इंटरेस्ट है इस दुनिया को चलाने में। अगर लोग भक्ति नहीं करेंगे और ये सब ये हो जाएगा तो आप सोचो कि कितना ये दुनिया चलेगी क्या? भगवान को फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान क्यों चला रहे हैं? क्योंकि भक्त हैं, इसलिए धरती अन्न दे रही है, इसलिए सब कुछ हवा अच्छी चल रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। पर अगर भक्त नहीं होंगे, भक्ति नहीं होगी तो जीवन कैसा हो जाएगा? बहुत ही व्यर्थ हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांसमेंट बढ़ रहा है, क्या हमारा जीवन भी अच्छा हो रहा है? हमारा जीवन अच्छा नहीं हो रहा है। पहले बोलते थे कि देखो कितना बढ़िया जीवन है, सब जो व्यक्ति लोग थे कितना अच्छा खाते थे, आजकल ना अच्छा खाने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक खाने के लिए भी लोग थोड़े से ऐसे तड़पते रहते हैं कि हाँ कहाँ मिलेगा। ऑर्गेनिक के नाम पे रेट्स इतने महंगे हो जाते हैं, बहुत कुछ पे करना पड़ता है। वो पे करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, कौन सा? ऑफिस में जाके बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब थोड़ा पैसा आता है, फिर हम को कुछ मिलता है। तो समझने की बात क्या है प्रभु, जो हमारा जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। पहले के जीवन में लोगों की उम्र काफी अच्छी होती थी, अभी यंग लोग मर रहे हैं, है ना। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को किसी और बीमारी से जीवन जा रहा है। तो उसका अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जीवन क्षीण होता जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो क्या होगा? वो हमारे जीवन को और अच्छा करेगा। जितना सिंपल जिएंगे, जितना अच्छा विचार करेंगे, उतना हमारा जीवन उच्च कोटि का बनता जाएगा। नहीं तो बाकी इस दुनिया की चीजों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। यही ना भगवान स्थापित करना चाहते हैं, यही मूल, यही सिद्धांत। इसमें भगवान बोल रहे हैं अगर नहीं किया, आपने यज्ञ नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया और फिर आप खाते गए तो आपके जीवन बेकार है। आप सिर्फ पाप खा रहे हो, आप सिर्फ पाप कर रहे हो। और अलग अलग जगह शास्त्रों में ना बहुत जगह इस चीज का विवरण हुआ है। जैसे एक कपिल देव का मैं आपको ये शेयर करता हूँ, मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले।
कपिल देव और देवहूति भागवतम में उनका एक संवाद आता है। जो कपिल देव हैं वो भगवान के ही अवतार हैं और देवहूति जो है उनकी माँ है, और उन दोनों का जो संवाद है, जो वार्तालाप है, उसमें देवहूति जो है, कपिल देव जो है वो देवहूति को बताते हैं। उसमें क्या क्या बताते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? जीवन अपि मृत्यु ही से, वो जीवन मृत्यु के समान है। उस जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, उस जीवन का कुछ फायदा नहीं है अगर हम अपने अच्छे से नहीं कर रहे। देखो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कपिल देव? वो बोल रहे हैं नेह यत् कर्म धर्माय। अगर हम कर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं और वो हमें कहाँ नहीं लेके जा रहा है? धर्म की तरफ नहीं लेके जा रहा है, एलिवेट हिम टू रिलीजियस लाइफ, अगर धर्म की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो क्या होगा? जीवन अपि मृत्यु ही से, वो जीवन मृत्यु के समान है। वो शरीर तो है, पर वो शरीर के होने का कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? देवहूति ये बोल रहे हैं, कपिल देव ये बता रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं? ना विरागाय कल्पते, और आपका जो वैराग्य है, आप जो रिनंसिएशन कर रहे हो, है ना, जो वैराग में आप जा रहे हो, अगर वो वैराग आपको धर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो वैसा वैराग्य भी क्या है? वो क्या कंसिडर करेंगे उसको भी? वो भी मृत्यु ही से, वो भी मृत्यु के समान ही माना जाएगा। वो शरीर, वो आप सब कुछ वैरागी बन जाओ और भक्ति ना करो तो क्या होगा? तो भी कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब यही है। ना तीर्थ पद सेवाए, तो अगर तीर्थ पद, जो भगवान के जो लोटस फीट है, भगवान मतलब भगवान को किस से रेफरेंस दिया जा रहा है? भगवान को बोल रहे हैं तीर्थ पद। तीर्थ पद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान जहां जाते हैं, भगवान जहां लीला करते हैं, वो जगह तीर्थ बन जाती है। भगवान के चरणों से टच होके जब विरजा रिवर इस दुनिया में आती है तो गंगा कहलाती है ना। तो तीर्थ पद सेवा है, और भगवान की अगर आप सेवा कर रहे हो, अच्छा, भगवान की सेवा की तरफ अगर ये चीजें नहीं लेके जा रही हैं, कौन कौन सी चीजें? जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमें भगवान की सेवा, भगवान के रास्ते में, धर्म की तरफ अगर नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर जो हम वैरागी बन रहे हैं वो हमें भगवान की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? जीवन अपि मृत्यु ही से, वो जीवन जो है वो मृत्यु के समान है। ऐसे जीवन को छोड़ देना चाहिए। तो इस दुनिया में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य ऐसा है जो कर तो बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, पर उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। अब बड़े बड़े रॉकेट बना दो, बड़े बड़े सब कुछ कर दो, पर अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो वो सब व्यर्थ है। कहने का मतलब यही है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दो, आप बड़े बड़े स्कूल चला लो, आप बड़े बड़े दुनिया में बहुत सारे कार्य कर दो, है ना, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो वो सारी पोस्ट, सारा आपका कार्य, सारा जो भी आप कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है ना। जीवन अपो ही मृत्यु ही से, जीवन अपी मृत्यु ही से, तो जीवन कैसा है? तो मृत्यु के समान है अगर आप भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं। एक और शास्त्र में एक और जगह पे ये चीजें आती हैं, मैं वो भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो उसमें जो कुछ साधु हैं वो बता रहे हैं कि देखो हाँ 18, ठीक है, मैं वो भी शेयर करता हूँ। भागवतम में एक और जगह पे आता है जहाँ पे साधु लोग बात कर रहे हैं कि देखो आपके पास है तो बहुत कुछ, पर उसका कुछ वैल्यू नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे उसका कोई वैल्यू। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं फटाफट
ना टाइम लेते हुए, क्योंकि इस सिद्धांत को हमें देखना है और समझना है कि वो बोल रहे हैं कि क्या जो पेड़ है उनका जीवन नहीं होता है क्या? पेड़ भी जीते हैं, पेड़ का भी जीवन है ना? तो इतने बड़े-बड़े जीवन का क्या फायदा? जैसे आप वृंदावन में जाओगे, वहां पे देखोगे एक इमली तला का पेड़ है, वो भगवान के समय का है, 5000 साल पुराना है। आप रेडवुड ट्रीज देखोगे जो कैलिफोर्निया यूएस में पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं वो 2000-3000 साल पुराने हैं, है ना? तो उसका क्या फायदा है ऐसे जीवन का? मतलब लोग बोलते हैं ना ज्यादा जीना चाहिए, ऐसे ज्यादा जीवन का क्या फायदा? एक बार प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद की मोर्टेलिटी रेट क्या है हर एक कंट्री का ना, जैसे कोई गरीब देश होता है वहां पे लोग जल्दी मर जाते हैं, कोई अमीर देश रहता है वहां पे ज्यादा जीते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो 100% है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, आज नहीं तो कल पक्का होगी। तो पर कोई छोटा जीवन चाहिए या कोई बड़ा जीवन चाहिए, वो तभी लाभकार है जब वो भक्ति कर रहा है। बिना भक्ति के ऐसे बड़े जीवन का भी कोई लाभ नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं जो लोहार लेता है वो जब अपने आग लगाता है और उसमें जब एक पंप से पंप करता रहता है, तो वैसे ही हमारा जीवन भी, हम अपना जीवन में क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं, तो उसका भी क्या फायदा, है ना? और जैसे और क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बीस्ट जो जानवर हैं, अरे वो भी वही कार्य कर रहे हैं, वो भी मैथुन कर रहे हैं, वो भी सारे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग होने का क्या फायदा? हाँ, आगे क्या कह रहे हैं कि men who are like dogs, hogs, camel, asses, praise them, praise those men who never listen to the transcendental pastime of Lord Krishna, the deliverer from the evils। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत चर्चाएं होती है, आप टीवी चैनल खोल के देख लो, इतना डिस्कशन चलता रहता है, आप हर एक सेकंड आपके पास इतने कान नहीं होंगे जितना इस दुनिया में अननेसेसरी का डिस्कशन चल रहा है। पर उससे क्या होता है, वो जो टंग है वो क्या करती है, वो जो जीवा है, इतना इधर उधर की बातें करने से क्या होता है? जैसे एक एक यहाँ पे उदाहरण दिया है मेंढक का। मेंढक क्या करता है बारिश के समय में? टर 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 करता रहता है। उसके टर टर करने से क्या होगा? कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सांप को बुलाएगा और सांप उसके पास आएगा और उसको खा जाएगा। तो समझने वाली बात क्या है कि मेंढक भी है, वो भी बहुत टर टर कर रहा है, ऐसे हमारा जीवन है, हमारी भी मृत्यु आनी है। वो जो सांप है वो मृत्यु के समान है, वो एक ना एक दिन आएगा और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो हम या तो अपने जीवन को, अपनी जीवा को भगवान का नाम लेके, भगवान का गुणगान करके जीवन को किसी कोई वैल्यू दे। अगर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं और भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर रहे हैं और इस दुनिया की सब बातों में लगे हुए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे दो स्टॉक मार्केट वाले क्या बातें करेंगे, जो उधर की बातें करेंगे। जो क्रिकेट वाले जो लोग हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, वो क्या बातें करेंगे? वो सिर्फ क्रिकेट की बातें करेंगे, है ना? जो काम वाले लोग हैं, जो काम करते हैं किसी के घर पे या फैक्ट्री में, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? वो वही बातें करेंगे। पर जो भक्त है वो क्या बातें करेंगे? वो सिर्फ भगवान का गुणगान करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस जीवा को कहाँ पे लगाया जाए? भगवान के गुणगान में लगाया जाए। अगर नहीं लगा रहे, वो सिर्फ वो जो मेंढक के टर टर करने के बराबर है, जो सिर्फ और सिर्फ सांप को इनविटेशन दे रही है कि आओ और मुझे खा जाओ। तो यहाँ पे बता रहे हैं वन हु हैज नॉट लिसन टू द मैसेज, भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं सुनते हैं, भगवान की जो अलग अलग भगवान लीला करते हैं उनके बारे में नहीं सुनते हैं, भगवान का नाम चैंट नहीं करते, भगवान का नाम जाप नहीं करते हैं, और उनको कैसे जैसे जो सांप के कान होते हैं, सांप को कुछ सुनाई नहीं देता, और जो मेंढक है उसकी टंग के बराबर है, तो वैसा ही कहलाया जाएगा। तो भगवान का नाम सुनो तो आपके कानों का कुछ फल है, नहीं आप भगवान का नाम जाप करो तो आपकी जीवा का कुछ फल है, अदरवाइज ये सब व्यर्थ ही है।
आगे क्या बोल रहे हैं ये साधु लोग? ये बोल रहे हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा, सॉरी लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया। सो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि देखो वो साधु और क्या बता रहे हैं। जैसे हमारे सर पे हम बहुत बड़ा सिल्क का पगड़ी पहन लें, टर्बन पहन लें और भगवान के आगे ना झुकें, तो ऐसे सर का क्या फायदा? ऐसे सिल्क की टर्बन पहनने का क्या फायदा? यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं? एंड द हैंड्स दो डेकोरेटेड विद द ग्लिटरिंग बैंगल्स आर लाइक दोज ऑफ डेड मैन इफ नॉट एंगेज्ड इन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अगर हमारे हाथ बहुत सजे धजे हैं पर भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो वो कैसे हैं? एक मृत आदमी के हाथों के जैसे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं जो हमारी आंखें हैं भगवान का दर्शन नहीं कर रही हैं, और तो वो किसके समान है? वो जैसे पीकॉक जो ये रहता है, पीकॉक रहता है, उसके जो पंख रहते हैं, पीकॉक फेदर रहता है, उसमें ऐसे डिजाइन बना होता है आंख के जैसे। तो हमारी आंखें कैसी हैं? जैसे प्रिंटेड पीकॉक के प्लूम्स में जो प्रिंटेड आंखें जैसी बनी रहती हैं, वो वैसे हो जाएंगे। अगर हमारे जो पांव है भगवान के दर्शन, भगवान के धाम के लिए नहीं जाते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, तो कैसे हैं? वो पेड़ के तने के जैसे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं, और इन उदाहरणों से सिर्फ यही समझाया जा रहा है, देखो भगवान के प्रति हमारा ये जीवन को अगर नहीं लगा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। आप शास्त्रों में जाओगे, यहाँ पे देखो, आपने अगर those person who have not received the dust of the feet of the Lord's pure devotee, अगर भक्तों का चरण धूलि अगर आपको नहीं मिला, he is certainly a dead body. और never experience the aroma of tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. आप सांस ले रहे हो पर आप मृत व्यक्ति के समान हो अगर आपने भक्त के जो चरण धूलि नहीं ली है, या फिर आपने जो तुलसी की जो खुशबू आती है, वो भगवान के चरणों में जो तुलसी लगी रहती है, उसकी खुशबू को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हम देख रहे हैं जो हमारा 3rd चैप्टर में जो अभी डिस्कशन चल रहा है, जिसके ऊपर ये चीजें आ रही हैं, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि देखो भगवान बोल रहे हैं कि अगर जिसने एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस चक्र को धारण नहीं किया है, इस चक्र को फॉलो नहीं किया है। कौन सा चक्र? जो यज्ञ का चक्र है। भगवान के दिए गए रास्तों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? अघारुर इंद्रिया रामो, तो अपनी इंद्रियों के लिए सिर्फ पाप करता जाएगा। मोगम पार्थ से जीवती, वो मोगम, वो व्यर्थ है वैसा जीवन। मोगम पार्थ से जीवती, तो इसका ट्रांसलेशन पड़ेगा 16th का। मेरा इंटरनेट कम है तो मैं थोड़ा वीडियो भी बंद करता हूँ। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 16 का कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा हिंदी में अपनी बुक में से? हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं क्या? यस यस, हरे कृष्णा, पढ़िए गुरुजी। हरे कृष्णा। हाँ, तात्पर्य है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपरयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है।
जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्णा। कुछ और है ना आगे? हाँ, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हमने इसको काफी डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो हम श्लोका नंबर 17 में जाएंगे। 17। हाँ 17 का पहले श्लोका पढ़ेंगे, फिर हम उसका ट्रांसलेशन और पढ़ यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् यस्मत्वार आत्मतिरेव आत्मतृप्तश्च मानवः स्वात्मत्रेच सप्त मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कार्य न विद्यते। तो हमने जो पुराने श्लोक पे इतना डिस्कशन किया वो सिर्फ इसी उद्देश्य किया कि जब हम ये श्लोक पढ़ेंगे, आगे के 2-3 श्लोक पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं इन श्लोक में? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप? मैं पढ़ूं? हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हेलो, हरे। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। वो हाँ। पन्ना असल में 2 पन्ने पलट गए थे, तो हम दूसरे उसमें पहुंच गए थे, तो उसको हाँ। पिछले वाले को 16 का जो तात्पर्य है उसको कंप्लीट कर लूं क्या मैं? हाँ कर लीजिए, वो आपने थोड़ा बीच में ये हो गया था। नहीं, वो दो पन्ने पलट गए थे एक साथ। ठीक है। तो प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है। सॉरी, कृष्ण का अभ्यास रहता है। सॉरी, हाँ, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो 17 का आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हाँ। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ 17। ओके। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसकी जीव आत्मा आत्म सत्कार युक्त है और जो अपने ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियमित कर्म नहीं करना होता है।
कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव होता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। कृष्ण कृपा भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो हमें समझना चाहिए, देखिए हम जो सत्संग कर रहे हैं तो इसका कितना फायदा है। फायदे का मतलब क्या है कि बेसिक अगर हम देखें तो बिना सत्संग के, बिना इसके हमारा जीवन कैसा है, व्यर्थ ही है। जब हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तब हमें समझ में आता है जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, और नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है ना। तो इस सत्संग में जो हम सीखते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी हम वो बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अभी साधुओं ने कितना इसका डिस्कशन किया था, है ना। तो वैसे ही जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत मंदिर जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़ते हैं, राइट, या फिर भगवान का जो प्रसाद थोड़ा बहुत जो भी खाते हैं, भगवान के धाम कभी हम जाते हैं, तो कुछ भी जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ये कार्य करने से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इस दुनिया के साथ में जो बंधन है उसको धीरे धीरे काट रहे हैं। हम इस दुनिया से बहुत, हम इस शरीर से, इस शरीर के कार्यों से, इस शरीर से जुड़े हुए हर एक चीज से इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, इतनी ज्यादा इच्छा हमारी है, इतना ज्यादा हमारा मन उसमें एंगेज्ड है। जब भगवान के कार्य करते हैं तो हम धीरे धीरे उससे ऊपर उठते हैं, उन बंधनों को थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। उस बंधन में रहकर भक्ति कर कर, अपने कार्य को कर कर हम वापस कैसे जा सकते हैं, ये हमें बताया जाता है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो अपने आप में जो सेल्फ रियलाइज है, आत्म तृप्तस्य है ना, और अपने उसमें संतुष्ट है, आत्मन्य एव च संतुष्टस्य तस्य कार्य में न विद्यते, उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे भगवान बोल रहे हैं कि किसी को कार्य करने की जरूरत नहीं। जो पहले साइकिल बताया है, पूरा जो चक्र बताया है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आप ठीक है, सब लोग किस पे डिपेंड है, अन्न पे, अन्न कैसे आ रहा है, वो बारिश से आ रहा है, बारिश कैसे आएगी, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कैसे करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, जो हमारी जो नियमित ड्यूटीज हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। नियमित ड्यूटीज कहाँ बताइए, वेदास में बताइए, वेद कहाँ से आ रहे हैं, कृष्णा से आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये व्यक्ति डायरेक्टली कृष्णा की भक्ति कर रहा है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो चक्र बताया है ये उनके लिए है जो अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी मन की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने तो जो वो व्यक्ति हैं उनको बताया गया कि इससे बाहर कैसे निकलना है। अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं कि आपका आश्रय भगवान ही है ना, और जो पूरी तरह भगवान पे आश्रित है उसके लिए कोई कार्य नहीं है, राइट। तो क्यों कार्य नहीं है, क्योंकि जो आश्रित नहीं है उसका जीवन हमने कैसे देखा कि वो तो अरे मृत आदमी के समान है। उसकी आंखें कैसे हैं, जैसे पीकॉक के फेदर पे बनी हुई प्रिंटेड चीजें रहती हैं, या फिर वो उसके जीवा का कैसे यूज कर रहा है, वो बस मृत्यु को बुला रहा है। अलग अलग हमने कारण देखे, पर जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान पे आश्रित है वो क्या कर रहा है, वो भगवान, तो अल्टीमेटली वो वही कार्य कर रहा है जो करना चाहिए, उसका जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरा निभा रहा है, पूरा कर रहा है। तो इसलिए हमने उस श्लोक पे ज्यादा डिस्कशन किया ताकि हम इसको समझ पाए। तो उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या वो भक्ति भी नहीं करेगा,
या फिर क्या अपने परिवार के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, या फिर ऑफिस जाना छोड़ देगा, या फिर जो उसके नियमित कर्म है वो छोड़ देगा? बोले नहीं, क्योंकि वो हर एक कार्य में वो भगवान को ही, भगवान पे आश्रित है, भगवान को ही केंद्र में रखकर कार्य कर रहा है, तो उसको अलग से कोई ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। अरे वो पहले ही माला कर रहा है, अरे वो पहले ही धाम जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता है, पहले ही सब कुछ कर रहा है, इसलिए उसके लिए और कोई ड्यूटी नहीं है। जो उसकी निर्भरता है, उसका जो डिपेंडेंस है, वो पूरा भगवान के ऊपर है। अगर आप समाधि की डेफिनेशन देखें तो जैसे अर्जुन जो थे, आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं अगर उसमें पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित हैं, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान के बारे में सोच रहे हैं, उसको फल को भगवान को अर्पित करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्या है, आप भी समाधि में हैं। समाधि का अगर आप डेफिनेशन देखें इस दुनिया के हिसाब से तो कैसा रहता है कि कोई व्यक्ति एकदम बैठा हुआ है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो बस आंखें बंद करके हिल भी नहीं रहा है, डुल भी नहीं रहा है, बस वो एक जगह पे बैठा हुआ है, उसको समाधि बोलते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति भी, प्रभुपाद भी बताते हैं, वो व्यक्ति भी समाधि में है जो पूरी तरह से भगवान के कार्यों के लिए पूरी तरह निर्भर भगवान पे है और उन कार्यों में लगा हुआ है ना। तो जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, इतने सारे कौरवों से लड़ रहे थे, उनके बाणों का रिप्लाई कर रहे थे, इतने उनको मार रहे थे, तो वो भी समाधि में थे। बोलो अरे वो कैसे समाधि में है, वो तो इतने कार्य कर रहे हैं। बोला हाँ, क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के दिए गए निर्देश को पालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं, उन भगवान की इच्छा, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके हर एक एक्टिविटी को वो कर रहे हैं, तो वो भी समाधि है, वो भी भक्ति है। तो उसको और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, तो और उसके लिए और कोई ड्यूटी नहीं है। और कोई ड्यूटी का मतलब यही है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और साथ में भगवान को केंद्र में बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारा ड्यूटी ना होने का अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर ही रहा है, मतलब भगवान का नाम जाप कर ही रहा है, भगवान का कीर्तन कर ही रहा है, अपने पांव से भगवान के धाम जाता ही है, अपना जीवन उसने पूरा भगवान के प्रति आश्रित कर दिया है। ठीक है, किसी का कुछ सवाल है तो ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट श्लोक पे जा सकते हैं हम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं, श्लोक नंबर 18। सॉरी, आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो मैं मेरा वीडियो नहीं चला रहा हूँ, आप लोग तो वैसे भी नहीं चलाते हैं इट इज ओके, बट आपको भी कोई कुछ तो दिखना चाहिए, है ना। श्लोक नंबर 18। नैव तस्य कृतेनाथो नैव तस्य कृतेनाथो ना कृतेनेह कश्चन न कृतेने कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थवपाश्रया। कश्चिदर्थ विपाश्रया। यहाँ पे भी उसी थीम को लेके भगवान आगे हमें समझा रहे हैं। ना नैव तस्य कृते नाथो, कोई पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन, कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ो, हरे कृष्णा। हाँ, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियम कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु यह कृष्ण भावना व्रत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो। कृष्ण भावना व्रत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पे भी ना सेम थीम को आगे लेके भगवान चल रहे हैं, और इसमें समझना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, इस सेल्फ रियलाइज्ड मैन की बातें हो रही हैं, उसके लिए नहीं है, ये हमारी बातें नहीं है। इस श्लोक को हम कोट करके ये नहीं बोल सकते देखो भगवान ने तो भगवत गीता में ऐसा बोल दिया, मुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। और जैसे अगर आप देखेंगे भगवान ने ना ये जो वर्ण आश्रम बनाया है, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्मों के हिसाब से हर एक व्यक्ति को एक एक आश्रम दिया है, या तो वो ब्रह्मचारी बनेगा या फिर ये तो वर्ण है। और जैसे शूद्र उसके ऊपर ये जो मर्चेंटाइल क्लास रहती है वो, उसके ऊपर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण करके 4 क्लास बनाए हैं। तो जैसे जैसे गुण है, जैसे जैसे कर्म है, उसके हिसाब से इसका विभाग किया गया है। तो उसका मतलब क्या है, भगवान चाहते हैं कि हम अपने गुण और कर्मों के हिसाब से कार्य करें, है ना, और उनमें लगकर भगवान की भक्ति करके आगे बढ़े। तो वर्णाश्रम का मतलब वो है, अभी कोई यहाँ पे दिखेगा बोले अरे वो तो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के लिए बात हो रही है कि उसको कोई ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो असली ड्यूटी पहले ही कर रहा है ना। तो अगर आप जो मेन ड्यूटी है, मेन काम कर रहे हो, तो बाकी छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर ही हैज टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग एंटिटी, और किसी के ऊपर भी उसको आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। दूसरे मतलब इस दुनिया में हम देखते हैं सब लोग एक दूसरे पे आश्रित हैं, और प्रभुपाद आगे बोलते हैं ना किसी मनुष्य पे आश्रित रहना है, ना किसी देवी देवता पे आश्रित रहना है। जो भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण भावनामृत में है, वो तो पूर्ण तरह से भगवान पे आश्रित है। तो यहाँ पे उसी थीम को आगे लेके चल रहे हैं और उसी थीम पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 19 पढ़ेंगे और उसमें इस चीज को और क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रभुपाद परपट में कि देखो उसका असली मतलब क्या है। जो कृष्ण भावनामृत में है वो निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय मतलब ऐसा नहीं कि वो सब काम छोड़कर भक्ति करने बैठ जाता है। ये जो 19 श्लोक है उसमें प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक लाइन में पढ़ता हूँ, एक लाइन आप रिपीट कर सकते हैं। तस्माद् असक्त सततम, तस्मात् असक्त सततम, कार्यं कर्म समाचरः, कार्यं कर्म समाचरः, असक्तो है आचरण कर्म, असक्तो हि आचरण कर्म, परम आपनोति पुरुषः, परम अपनोति पुरुषः। तस्माद् आसक्त सततम। Therefore, तस्माद मतलब जब हम पहले कोई बात कर चुके होते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं इसलिए। तो अभी भगवान ने ना बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, जो पहले वाले जो श्लोक हैं उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब यहाँ से बोल रहे हैं तस्माद, इसलिए आप समझो। किस लिए समझो? क्योंकि उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है, जो किसको कार्य करना है वो बताया है। तो इसलिए यहाँ पे आगे ऐसे बता रहे हैं। तस्माद जहां से शुरू होता है उसका मतलब क्या है, पूरा रेफरेंस दिया जा रहा है कि पहले क्या बताया गया है और अभी इसको स्थापित किया जा रहा है। तो भगवान क्या स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे, कोई पढ़ेगा? ट्रांसलेशन और परपट। मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। हाँ। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्देश वादियों के लिए मुक्त परम। अतः जो व्यक्ति समुचित प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में
लड़ें, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वे ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्ति के व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही मुझे। लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त कार्यों के कर्मों में रत रह कर भी पूर्णतः अनासक्त रह आता है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ, आ रही आवाज। अच्छा, सॉरी, मुझे आवाज आनी बंद हो गई। तो सॉरी, इंटरनेट आज थोड़ा डाउन है, मोबाइल नेटवर्क से काम चल रहा है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं देयरफॉर, इसलिए आप किसकी बात कर रहे हैं? विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज, हमें बिना अटैच हुए कार्य करना है। मतलब भगवान ने क्या बोला कि भाई हमारे लिए कार्य है, हमें कार्य करना पड़ेगा। वन शुड एक्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, या फिर हम अपनी ड्यूटी मानकर उस कार्य को करें। और बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेन्स द सुप्रीम। जब हम अपने कार्य से अटैच नहीं होते हैं, अपने कार्य से आसक्त नहीं होते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें सुप्रीम प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ना सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुप्रीम क्या है। जो भक्त है उनके लिए सुप्रीम क्या है? उनके लिए भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है। और जो इम्पर्सनलिस्ट है उनके लिए क्या है? उनके भैया मुक्ति हो जाए, उनके लिए वो सुप्रीम चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति कार्य करता है बिना किसी आसक्ति के, तो वो क्या है? वो डेफिनेटली प्रोग्रेस करता है, वो भक्ति में पक्का से आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का यहाँ पे उदाहरण दिया है। अर्जुन जब आसक्त थे अपने कार्य से, अर्जुन का युद्ध ना करना उनकी एक आसक्ति थी। आसक्ति का मतलब क्या है? वो अपने लगाव में थे कि देखो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे प्रिय लोग हैं, इसलिए मैं इनसे नहीं लड़ रहा हूं। और जब भगवान ने उन्हें बताया कि आपकी ड्यूटी क्या है और आप जो कर्म कर रहे हो मेरे ऊपर उनको फल को आप देकर उस कार्य को करो, मतलब भक्ति करो। और भक्ति में युद्ध करना भी भक्ति है। आप देखिए कितना अच्छा ये है। जैसे अगर आप देखेंगे जब गांधी जी थे तो उन्होंने सिर्फ एक चीज को ठान लिया था। किस चीज के लिए गांधी जी जाने जाते हैं? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई कुछ भी करता रहे हम बस बैठ जाएंगे। अरे ये सब फिलॉसफी हर जगह नहीं चलती। भगवान ने बहुत कोशिश की, भगवान ने बहुत ट्राई किया कि भैया अहिंसा से काम हो जाए। पर जब अहिंसा नहीं चली तो क्या किया? युद्ध करने के लिए भगवान आ गए, बोला अभी इसका हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। ये हमारा वैदिक कल्चर है, यही वैदिक शास्त्र हमें समझा रहे हैं, है ना। तो चाणक्य भी बोलते हैं ना, साम दान दंड भेद, आपको किसी तरह तो ये स्थापित करके रखना है। तो गांधी जी को एक बार पूछा कि देखो अगर आपके साथ में इतनी सारी नारियां हैं जो आपको आपका समर्थन कर रही हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके इनको छेड़ता है, इनके साथ इनका रेप करता है, तो क्या आप फिर भी अहिंसावादी बने रहेंगे? तो जब ये सवाल पूछा गया और गांधी जी इसके उत्तर में कुछ जवाब नहीं दिए,
तो जो 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 एक दो नारियां थी उनके साथ जिन्होंने ये सवाल सुना था, वो तुरंत ही गांधी जी को छोड़ के चली गई। बोला ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, है ना। तो अहिंसावादी हर जगह कार्य नहीं करता है। एक चीज हर जगह जो एक जगह अप्लाई होती है वो सब जगह अप्लाई नहीं होती। पर जो भक्ति में कार्य है, जो भक्ति हम भगवान की करते हैं, भगवान पे पूरी तरह आश्रित रहते हैं, वो कार्य ही हमें इन बड़ी बड़ी चीजों से बचाता है। तो इसमें भगवान वही बता रहे हैं, देखो कार्य तो करना पड़ेगा, बिना कार्य के आप कुछ नहीं कर सकते। जो पहले जो 3rd चैप्टर के शुरू में भी भगवान ने वो बताया कि शरीर को मेंटेन करना है तो कार्य करना पड़ेगा, एक क्षण के लिए भी बिना कार्य रहने किए बिना नहीं रह सकते। फिर अचानक बोले कार्य तो उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हर क्षण भगवान का स्मरण कर रहा है, हर क्षण भगवान के लिए सोच रहा है, रियलाइज्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये सब मैंने बता दिया, इसलिए आपको क्या करना है, देयरफॉर ये देयरफॉर तस्मात से शुरू होता है ये श्लोक, और उसमें भगवान बोलते हैं आपकी ड्यूटी है कि आपको कार्य करना है और अटैच नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, और बिना आसक्ति के साथ कार्य करते हुए, भक्ति करते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ना है। तब आपको क्या मिलेगा, सुप्रीम मिलेगा। तब आप भक्ति करके वापस बैकुंठ धाम जा सकते हैं, भगवान की शरण ले सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम तो भक्ति करके भक्ति में क्या करते हैं हम, जैसे माला करते हैं तो थोड़ा सा अपने बाकी जीवन से मतलब डिटैचमेंट लेके आसक्ति, और आसक्ति का उल्टा क्या बोलते हैं, अनासक्त होके, हाँ अनासक्त होके इस दुनिया से, वो जब भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए अच्छा ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का एक बच्चा हूँ या फिर एक अंश हूँ, और भगवान मेरे परम पिता हैं। ये जो भगवान का नाम मैं जाप कर रहा हूँ ये भगवान से भिन्न नहीं है, ये एकमात्र रास्ता है जो मुझे मेरे परम पिता से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं जितना ध्यान से, जितना ये रिलेशन, क्योंकि इस दुनिया के रिलेशन है, जैसे मैं मैनेजर हूँ, मैं कोई मालिक हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, जो भी कोई मेरे रिलेशनशिप है, मैं माँ हूँ, वो सारी जो पद्धति है उनको छोड़कर, उस पोजीशन को छोड़कर हमें एक ही पोजीशन धारण करनी चाहिए, कम से कम माला करते हुए तो, कि मैं भगवान का दास हूँ और यही मेरे लिए नियमित कर्म है, यही मुझे कर्म बताए हैं और मुझे आसक्त नहीं होना है। तो वो पूरा सोच विचार करके, धारण करके, समझ के हमें एटलीस्ट माला करनी चाहिए। उसके पहले तो प्रभुपाद अभी जो लास्ट कुछ श्लोक में हमने पढ़े थे उसमें प्रसाद के बारे में भी बोल रहे थे। प्रसाद को क्या बोल रहे थे कि प्रसाद एक वैक्सीन के जैसे है। हमने पढ़ा था ना कि प्रसाद एक वैक्सीन के जैसे है, जो खाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं, है ना। तो जैसे वैक्सीन, आजकल लोगों को पता है वैक्सीन मिली तो फटाफट भाग भाग के जा रहे थे और ले रहे थे, वैसे ही ये भक्ति भी एक वैक्सीन है। भक्ति करेंगे तो इस दुनिया में फिर से नहीं आना है, फिर से आप कितने भी अमीर रहो, कितने भी ये रहो, इतना टेंशन ये जीवन देता है, इस दुनिया में मिलता है, इतनी परेशानियां आती ही आती हैं। तो इनसे बचो और वापस भगवत धाम जाओ, भगवान की शरण में जाओ। जो भगवत धाम है उसमें जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक जा नहीं सकते, और शुद्ध कैसे होंगे, जब हम भगवान का नाम जाप करेंगे। भगवान का नाम जाप करने बैठते हैं तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम बीमार अवस्था में हैं। जैसे एक पीलिया वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि देखो आपको पीलिया है, तो आपका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए उसको? बोले ठीक है, इसको स्वीट कैंडी दो या फिर इसको गन्ने का जूस दो। और वो गन्ने का जूस पीता है तो उसको कैसा लगता है, क्योंकि उसकी जीवा जो अभी बीमार है उसको गन्ने का मीठा जूस भी कड़वा लगता है। बोलता अरे कड़वा कड़वा क्यों है? बोले नहीं, इसको पीते रहो पीते रहो पीते रहो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जब बीमारी निकल जाएगी तो आपको मीठा लगने लगेगा। तो वही है, ये जो भगवान का नाम है, भक्ति का रास्ता है। हमारा मन, हमारी इंद्रियां कभी चाहती नहीं है कि हम भक्ति करें या उस रास्ते पे आगे बढ़े, पर हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, अपनी साइड से कोशिश करनी है, ध्यान लगाना है। तो जब हम वो करेंगे तो अपने आप हम उस बीमारी से जैसे जैसे ठीक होंगे तो हमें और इच्छा होगी। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो, तो क्या है कि आप और माला करना चाहते हो, आप और भक्तों का संग चाहते हो, है ना।
आप और भगवत गीता पढ़ना चाहते हो, भागवतम पढ़ना चाहते हो, भगवान के बारे में सुनना चाहते हो, तो उससे समझ में आता है देखो आपकी जो इस दुनिया की बीमारी है वो थोड़ी कम हो रही है और आप सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो। तो ऐसे हमें माला में भी थोड़ा ध्यान देना है, उस पे आश्रय लेना है, यही समझना है कि देखो ये माला है, भगवान का नाम है, ये हमारा एकमात्र रास्ता है जो हमें कलयुग में बाहर निकालेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा है पर, सिर्फ भगवान के नाम के आधार पर हम इस कलयुग में से निकलकर वापस जा सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे? नहीं है तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं आज का डिस्कशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, तो हमारा सवाल ये है कि जैसे अपन ने बोला कि हर एक कर्म को अपने भगवान के प्रति समर्पित करके करें, तो कोई भी आदमी जो भी काम कर रहा है, मान लीजिए कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई समाज में लगा हुआ है, किसी कोई वो बेच रहा है, ग्रोसरी बेच रहा है, तो अपने जो कार्य में सिर्फ सिंसियर होके या अच्छे तरीके से उस कार्य को करके या सिर्फ सिंसियर होके ही अगर वो काम करेगा तो भी वो भगवान को समर्पित कहलाएगा क्या? नहीं, सिर्फ सिंसियरिटी जो है वो उसका समर्पण नहीं है, भगवान के प्रति वाला समर्पण नहीं है। सिंसियरिटी बहुत अच्छी बात है, पर जैसे यशोदा मैया झाड़ू लगाती थी और भगवान ने जो एक दिन पहले लीलाएं की थी उनका स्मरण करती थी, तो हमें हमारा कार्य कर रहे हैं और उसमें हम भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य ही हमारा ऐसा है ना। जैसे आप दवाइयां लिख रहे हो, ऐसे थोड़े ना कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते दवाई लिखोगे तो दवाई की जगह कृष्ण लिख दोगे, तो बोलेंगे अरे ये तो अपना कार्य करता नहीं, दवाई में कृष्ण लिख देता है। तो वो नहीं बोल रहे भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन जब लड़ रहा है, बाण चला रहा है, तो बाण जब चला रहा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए चला रहा है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, मैं इंजीनियर हूं या सॉफ्टवेयर मैनेजर हूं या कुछ भी हूं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं ये कार्य कर रहा हूं ताकि जब मैं भक्ति करने बैठूं मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं इससे कुछ पैसा कमाऊं तो भगवान के कार्यों में लगाऊं। मैं जब मतलब मेरा कार्य करने का उद्देश्य यही है कि मैं मेरी भक्ति में मैं और अच्छे से अग्रसर कैसे हूं, और इस भक्ति में मतलब भगवान का स्मरण करना कि मेरे ये कार्य मुझे इस दुनिया से वापस कैसे निकाल सकते हैं, वो ध्यान में रख के हमें कार्य करने चाहिए। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो जैसे एक मांस बेचने वाला व्यक्ति है वो भी कार्य कर रहा है और बहुत सिंसियरली कार्य कर रहा है ना। एक शराब बेचने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, पर उनका लक्ष्य ये नहीं है। बाकी लोग कार्य क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, अच्छा हम मजा करेंगे, हम कुछ खाएंगे, हम कुछ और प्राप्त करेंगे, वो भी कार्य कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। पर हमारा जो कार्य का फल होगा, हम क्या करेंगे? हम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे। एक भक्त भी आपको सेम कार्य करता दिखेगा, एक अभक्त भी सेम कार्य करता दिखेगा, पर उनकी जो मनोदशा है, जो मन में जो उनका विचार है, जो उसका मोटिव है, वो क्या है? हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं। ठीक है, अभी मैंने घर लिया, किस लिए लिया? ताकि मैं भगवान का कुछ कीर्तन यहाँ पे करवा सकूं, मैं कर सकूं। अच्छा मैंने कार ली है तो मैं इससे भगवान के मंदिर भी जाऊंगा, ऑफिस भी जाऊंगा, है ना। अगर मैं भक्तों को लेके भी जाऊंगा, मैं कुछ, तो वैसा हमारे मन में विचार चलते रहना चाहिए। हमारे कार्य का जो फल है, हमारे कार्य की जो अल्टीमेट जो रिजल्ट है, वो भगवान को अर्पण होना चाहिए। सो वो उसकी भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम अभी नरसिम्हा आरती गाते हैं और फिर आज के सेशन को विराम देते हैं। विशाखा है मेरे साथ में, विशाखा नरसिम्हा आरती गाएगी। ठीक है, तो ठीक है विशाखा, नरसिम्हा आरती गा सकते हैं।
नरसिंहाय नमस्ते प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षः हिरण्याकाशीपूर्वशः शिनटाङ्खानखालये ito नरसिंहा भरत नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदें शरणं प्रपदे नरसिंहमुदे शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपुर तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कमल भरे नखा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज सर भक्ति विघ्न भक्ति रघुनाथ लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान की जय शिरोमणि प्रहलाद महाराज की भगवत गीता क्लास अटेंड करने वालों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।